कुमुदिनी पाठक, आप सभी का इम्पैक्ट लाइव में स्वागत है। बिहार में शायद ही ऐसा कोई दिन होता है जब अखबार के पन्नों में वहां की कोई खबर हलचल में ना हो। अगले साल 2025 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले एक बार फिर राज्य की राजनीति उबाल रहे हैं। इससे भी सोशल मीडिया में कुछ खबरें तेजी से वायरल हो रही है। हमारी सहयोगी करुणा तिवारी हमारे साथ मौजूद है और आज इन सारे मुद्दों पे हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। करुणा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नीतीश कुमार का एक वायरल जो फर्जी न्यूज है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, तो क्या सच में नीतीश कुमार इस बार इस्तीफा देने वाले हैं? देखिए कुमुदी, एक तो सबसे पहले वो फर्जी है नहीं, क्योंकि वो जो वीडियो क्लिप है वो लास्ट इसी ईयर में जनवरी का था, जब वो आरजेडी के साथ सरकार में थी, गठबंधन की सरकार थी। यहाँ अब एनडीए की बात हो रही है। ये सुर्खियां लगातार तब से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है जब नीतीश कुमार दिल्ली गए। दिल्ली क्यों गए थे? वो प्रगति यात्रा अपना रुके और साथ में दिल्ली गए डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से, वहां पर उनके परिवार से मिले। साथ में ये भी खूब चर्चा हुआ कि वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलेंगे और जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं, लेकिन वो अभी तक मिले नहीं। कहीं ना कहीं खबरें ये आ गई है, अब सुर्खियां बटोरने लगी सोशल मीडिया पर। पुरानी क्लिप को वायरल कर दिया गया कि ठंड का ही मौसम है और ठंड के ही मौसम में इसी साल जनवरी में वो गठबंधन से अपनी सरकार हटाए थे। तो इसमें ये वही वीडियो क्लिप खूब जारी हो रहा है और लगातार इस पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार अब पलटी मारने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार वाकई में पलटी मारेंगे? क्योंकि जब नीतीश कुमार दिल्ली गए तो वहां पर वो कांग्रेस के एक बड़े नेता से मिले। अब वो बड़ा नेता कौन है ये भी अभी तक पता नहीं चला है किसी को। कहीं ना कहीं हो रहा है कि जो केंद्र में सरकार बनी हुई है वो एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार, ये दो लोगों की वजह से केंद्र में सरकार बनी हुई है। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार अपना पालन एनडीए से खींचते हैं तो केंद्र की भी सरकार कहीं ना कहीं हिलती है। कब से? बहुत पहले से भी। अब नीतीश कुमार को केजरीवाल भी लगातार पत्र लिख के दे चुके हैं। ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है वो भी लगातार कह रही है कि आपको एक बार विचार करना चाहिए नीतीश जी, आपको हट जाना चाहिए एनडीए की सरकार से और आपको कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि वो हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार ही वह है वजह, वो कड़ी है जो केंद्र में इनकी सरकार बनी हुई है। नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी हुई है। लेकिन इंडिया गठबंधन चाह रही है कि भाई अगर नीतीश कुमार हमारी तरफ आ जाते हैं, हमारे पाले में आ जाते हैं, तो उनको फायदा होगा कि केंद्र की सरकार बन जाएगी। चंद्रबाबू नायडू के भी साथ यही हो रहा है। अब देखिए नीतीश कुमार के आ तो गए इधर, लेकिन अभी लगातार सियासी चर्चा ये भी हो रही है कि कहीं ना कहीं अब बिहार में एक माहौल अलग से बना दिया गया है। नीतीश कुमार का ये वीडियो जारी होने के बाद से एक पोस्टर भी जारी किया गया जेडीयू की तरफ से कि जब भी बात नीतीश की होगी जब भी बात बिहार की होगी तब नीतीश कुमार ही आएंगे। ये पोस्टर उनका जारी हुआ था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें भी सवाल उठ रहा है कि आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ये कहे कि भारत रत्न दे देना चाहिए नीतीश कुमार को। दूसरे आते हैं इधर अमित शाह गृह मंत्री, जो कि कहते हैं कि भाजपा की सरकार बनती है तो संसदीय बोर्ड तय करेगी कि यहाँ पे बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल है। जेडीयू के जितने भी नेता हैं अंदर ही अंदर एक कह सकते भनभनाहट है कि भाई क्या होगा, क्या वाकई में भाजपा अगर सरकार बनती है तो महाराष्ट्र जैसा हाल होने वाला है, क्योंकि ये लगातार विपक्ष का ताना बाना है कि आप महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए। वहां पर जो सबसे मजबूत पार्टी थी बीजेपी आते ही उसको दरकिनार कर दी और उसको हटाने के साथ अब बिहार की अगर बात करें तो वही हाल होने वाला है, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री ने कह दिया है कि संसदीय बोर्ड को तय करना होगा कि यहाँ पे अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तीसरा बात करते हैं कि जब नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर गए, अब साथ में विजय कुमार सिन्हा जो हमारे उप मुख्यमंत्री है बिहार के, वो उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जब जयंती के दिन था तब उन्होंने कहा था कि इनका असली तभी हम लोग मनाएंगे जब यहाँ पे भाजपा की सरकार होगी। लेकिन अब ये तीनों जो बयानबाजी है, ये तीनों बयानबाजी को हम लोग देखे कुमुदनी तो एक तरीके से है कि जेडीयू की सरकार खलबलाई हुई है, उसमें अंदर ही अंदर नेताओं के अंदर खलबलाहट है कि क्या वाकई में बीजेपी आएगी तो ये सरकार हट जाएगी। आपने जो भी कुछ कहा करुणा वो सब तथ्यों को नजर रखते हुए कहा है और आइए आगे देखते हैं कि बिहार की जो राजनीति है वो हर दिन कुछ नया रूप लेती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि बिहार में जो
नए सरकार आएंगे या जो नए राजनीति करने वाले लोग हैं वो आगे और क्या करने वाले हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आने वाले साल 2025 में राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी हम सब जानते हैं कि बीपीएससी में कितना प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट्स कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन वायरल हो गया। तो बीपीएससी प्रोटेस्ट का कितना असर 2025 के चुनाव में पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, इसका असर भी पड़ेगा और ये भी कह सकते हैं कि बिहार वासी जो है ना, बिहार के जितने भी वोटर्स है वो बातों को बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यही प्रोटेस्ट हुआ था लास्ट ईयर की बात करें तो आंगनबाड़ी प्रोटेस्ट हुआ था। आंगनबाड़ी की जितनी भी सेविकाएं थी वो भी बैठी हुई थी धरने पर, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था, उनके ऊपर भी वाटर कैनन का यूज किया गया था। ये मेरा खुद का ग्राउंड रिपोर्ट था, तब मैं दूसरे चैनल में थी है। लेकिन इस बार जो बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट हुआ, आपका बीपीएससी का परीक्षा होता है 912 केंद्रों पर, एक केंद्र बापू सभागार का पेपर लीक हो जाता है, ओएमआर सीट आपका बाहर चला जाता है और उसमें कई तरह की राजनीति भी जुड़ जाती है। अब बात करते हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो बहुत बड़ा असर पढ़ना भी चाहिए और नहीं भी पढ़ सकता है, क्योंकि हमारे जो बिहार के युवा है वो भूल भी जाते हैं। अल्लू अर्जुन आते हैं तो लाखों हजारों की भीड़ आ जाती है, लेकिन वही जब बीपीएससी का मुद्दा आता है तो वहां पर बहुत सारे युवा दरकिनार कर लेते हैं। जैसे कि बीजेपी कहती है कि बटोगे तो कटोगे, वैसे ही छात्रों के बीच हो गया है कि बट गए। यानी एसएससी तैयारी करने वाले लोग अलग हो जाते हैं, रेलवे की तैयारी करने वाले अलग हो जाते हैं, दरोगा का तैयारी करने वाले अलग हो जाते हैं। बीपीएससी की जब बात आती है तो बीपीएससी वाले गिने चुने ही बच्चे तैयारी करते हैं। अब इनकी तैयारी और दरोगा की तैयारी में बहुत अंतर आ जाती है। अब देखिए, एक तरफ है खान सर, कल का अगर देखा जाए तो प्रोटेस्ट हुआ था जब, तो वहां रहमांशु सर कई दिनों से रोहित सर आए हुए थे, रोहित सर को गिरफ्तार कर लिया गया। रहमांशु सर की बात करें तो रहमांशु सर को भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ उनका फोटो, जिसमें लगा कि उनको भी पुलिस से डंडा पड़ा है। लेकिन लाठीचार्ज के वक्त जब प्रशांत किशोर वहां गए हुए थे तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो रहा है बीजेपी, माफ कीजिएगा, बीपीएससी में। अब बीपीएससी की बात करते हैं, परीक्षा में जो लीक हो जाता है, इसका ये कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए। बिहार में हर बार पेपर लीक कर दिया जाता है। क्या इसमें सरकार मिली जुली नहीं है? मिली भगत तो है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात हो जाती है मुद्दे की जब 2025 का विधानसभा चुनाव है और इसमें अभी तक एनडीए की सरकार की तरफ से एक भी बयानबाजी नहीं आती है। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, ये सबसे बड़ी, वो बेरोजगार है, जानवर तो नहीं है कि आप उन्हें मार रहे हैं, वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि अगर कोई सबूत लाकर दे दे तो ये परीक्षा 2 मिनट में वो कैंसिल कर देंगे। सोशल मीडिया पर लगातार कई ऐसे वीडियोज हैं जो वायरल है कि देखिए ओएमआर सीट लेकर पटना जंक्शन तक कोई गया है, कोई जैमर लगे हुए हैं लेकिन फिर भी वो ऑफ है जैमर और लोग उनका इस्तेमाल कर रहा है। सबसे बड़ा तो यही है, सोशल मीडिया पर हो रहा है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन लाठीचार्ज तो हो रहा है, सोशल मीडिया पूरा पट गया है। बच्चे 14 दिन से लगातार बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 14वां 15वां दिन होगा शायद, क्योंकि लगातार एक सिलसिला जारी हुआ कि हम लोग को 4 जनवरी को एग्जाम नहीं होने देना है बीपीएससी का। बीपीएससी भी एग्जाम ले रहा है लेकिन सिर्फ बापू सभागार का। अब इस पे सबसे ज्यादा युवा वोटर्स है बिहार में, जो कि इस बार असर दिखेगा आपको बिहार के विधानसभा चुनाव में। हो सकता है कि नीतीश कुमार जो महिलाओं को कोर वोटर मानते हैं, इस बार भी अगर देखा जाए तो बीपीएससी में महिलाएं सबसे ज्यादा है, वो भी प्रोटेस्ट में खड़ी थी, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज किया है महिलाओं के ऊपर। वो सारी महिलाएं चिप्स के करिए कि मेरा सवाल नीतीश कुमार से है। कई सारे ऐसे वीडियोस है जो वायरल है सोशल मीडिया पर, पटा हुआ है सोशल मीडिया। लेकिन वही बात आ गया कि 2025 में होगा, इसका असर दिखेगा। इस बार हो सकता है कि सरकार बदले, लेकिन किसकी आएगी सरकार ये अभी तय नहीं है, क्योंकि इसमें कई तरह के तमाम राजनीतिक दल जो है घुस गई है। करुणा ने जो भी कुछ कहा उससे मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि हमारे जो बिहार में है वो अभी उन्होंने कहा कि जो अलग अलग सेक्टर के स्टूडेंट्स है वो बढ़ जाते, तो सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट्स में यूनिटी नहीं रह गई है। कोई बीपीएससी का कर रहा है, कोई बैंकिंग का, कोई एसएससी का, तो जब एक सारे स्टूडेंट्स की बात आती है तो लोग वहाँ पे यूनिटी नहीं दिखाते, अलग अलग बढ़ जाते हैं। और इसका पूरा असर चुनाव पे दिखने वाला है और चुनाव में जो भी रिजल्ट आएगा वो हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे, तो इसका हम सबका बेसब्री से इंतजार है। करुणा, मेरी आखिरी सवाल आपसे ये है जी कि नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा चल रही है, वो खरवास की वजह से रुक गई या कोई और कारण है? इसके बीच में भी हमारे नीतीश कुमार का
कोई अलग रूप दिखने वाला है? आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जी बिल्कुल, देखिए खरवास जो होता है हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू पंचांग का अगर देखा जाए तो उसमें होता है शुभ और अशुभ। ये जो खरवास होता है साल भर में जो ये खरवास आता है, ये सबसे अशुभ खरवास माना जाता है। इस खरवास में भीष्म पितामह जब सैया पर थे, तीरों के सैया पर, तब वो प्राण त्यागने से वो पीछे हट गए थे, क्योंकि ये खरवास उनको मोक्षदायी खरवास नहीं है कि आपको मोक्ष मिल सकती थी। तो ये खरवास बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। लेकिन इसी खरवास में नीतीश कुमार अपना प्रगति यात्रा शुरू करते हैं। पहले रखते हैं महिला संवाद यात्रा। अब इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मोदी महिला संवाद यात्रा जो करते हैं 225 करोड़ रुपया इस पर खर्च करते हैं। तब विपक्ष इन पर खूब तंज कसती है कि 225 करोड़ रुपया जो है किसी और भी चीज में हो सकती थी, लेकिन आप महिला संवाद यात्रा, इसके ऊपर लालू यादव जो सुप्रीमो लालू यादव है, ये बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं उनके लिए। खैर वो भाषा मैं नहीं यूज करना चाहूंगी, लेकिन वो चीज वो कहते हैं, एक अभद्र टिप्पणी करते हैं उनके ऊपर, इस पे भी सियासी बवाल होता है। लेकिन अब आ गया कि क्या ये प्रगति यात्रा ठप हो गया? नहीं, प्रगति यात्रा ठप नहीं हुआ है। ये मनमोहन सिंह के देहांत की वजह से, निधन की वजह से ये प्रगति यात्रा ठप हो गई थी। लेकिन 4 जनवरी से मुजफ्फरपुर और वैशाली में फिर से शुरू होने वाली है, जो 27 और 28 दिसंबर को होने वाली थी। प्रगति यात्रा अभी भी जारी रहेगी। ये प्रगति यात्रा वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो महिलाओं से मिल सके, क्योंकि वो लगातार, मैंने अभी भी कहा कि बीपीएससी में वो कोर वोटर मानते हैं कि भाई महिलाएं हैं, तो बीपीएससी में भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो बोल रही है कि नीतीश कुमार से मेरी सवाल है। अब आते हैं 2025 में जब विधानसभा होगा, तो इसमें भी कई सारी ऐसी माई बहन योजना आ रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से। इसके पहले अगर झारखंड में देखा जाए तो हेमंत सोरेन भी वहां पर एक योजना महिलाओं के लिए लेकर आते हैं। मध्य प्रदेश में भी आता है, महाराष्ट्र में भी आता है, अब बिहार में भी है। बिहार का चुनाव है, फिर अगले साल 2026 में देखा जाएगा तो यूपी में भी चुनाव होगा, वहां पर भी कुछ ना कुछ महिलाओं से रिलेटेड आएगा। लेकिन वही है कि फिर महिलाएं कौन वोटर है, तो नीतीश कुमार अपना खरवास क्यों छोड़ेंगे? खरवास को छोड़कर फिर से वो अपनी प्रगति यात्रा शुरू करेंगे। महिलाओं के लिए ही वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं। उसमें भी वो महिला सम्मान यात्रा परिणाम था, अब हो गया प्रगति यात्रा। प्रगति यात्रा में सबको जाना है, लेकिन फिर एक सवाल और आता है कि प्रगति यात्रा फिर बीपीएससी के लिए क्यों नहीं है? है ना? तमाम तरह की सवालें हैं जो आ रही है उभर कर। देखिए क्या होता है इस सब। ये जो भी महिलाओं को लेके प्रगति यात्रा हर राज्यों में चुनाव के पहले शुरू होते हैं, तो मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगी कि ये सब राजनीति का रोटी सेकना है, ताकि वो महिलाएं है, वो कोर वोटर है, वो वोटिंग में उनका रेशियो बड़ा इंक्रीज करती हैं सारी पार्टियों का। तो जीतने के लिए बस महिलाओं का पक्ष लिया जाता है सिर्फ चुनाव के पहले। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं, उसके पहले ही महिलाओं के लिए यात्रा निकाली जाती है, स्कीमें निकलती हैं, हमारे रक्षा के लिए, हमारे करियर के लिए बहुत सारे वादे किए जाते हैं, और उसके बाद हम उन्हें वोट देते हैं, और वोट देने के बाद फिर सब कुछ कहीं उड़ चला जाता है। क्या यात्रा, क्या वादा। तो अगर इस बार भी बीपीएससी में काफी गर्ल्स स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने अभी प्रोटेस्ट भी किया है, और उनका सवाल है गवर्नमेंट से, नीतीश कुमार से, कि आप लड़कियों की, महिलाओं की बात करते हैं तो आखिर आपका क्या कहना है, क्यों हो रहा है पेपर? तो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें बिहार में हर पार्टी के नेता लोग का, सबका अलग अलग रूप देखने को मिलने वाला है, और किसकी सरकार बनेगी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और देखते हैं कि कौन कितना अपना राजनीति वाला रोटी सेक के और सरकार बनाता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप इम्पैक्ट लाइव देखते रहिए। धन्यवाद।